आज 10 दिसंबर है, हम मौजूद हैं सपा कार्यालय पे और जैसा कि आप जानते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और मानवाधिकार सुरक्षा रैली की आयोजन किया गया है सपा सरकार की ओर से। और इसका क्या मकसद है ये हम जानेंगे। यहाँ जो मौजूद कार्यकर्ता है, आज इस रैली का क्या मकसद था? मानवाधिकार का जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूरा विश्व मना रहा है। अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदेश में मजलूमों, शोषित दलितों की, आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसकी सदारत जनाब नासिर साहब ने की। ये इसलिए क्योंकि जिस दिन मानवाधिकार ख़त्म हो जाएगा, हमारी आपकी बातचीत ख़त्म हो जाएगी, समाज में रहना और चलना दूभर हो जाएगा। मानवाधिकार को दबाया जा रहा है, इसलिए सभी समाज के लोग मानवाधिकार दिवस को, इस दिवस को नहीं, एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसी ताकत बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की पलटती हुई जनता की आवाज़ को देखते हुए मानवाधिकार की रक्षा के लिए जनाब अखिलेश यादव जी की सदारत में हम सब लोगों ने ये प्रण लिया है कि आपकी आवाज़ पे, आपके आह्वान पे मेरी अपील है कि मानवाधिकार को बचा के रखिएगा। अगर आप प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री बने तो मानवाधिकार का हनन ना होने दें, मानवाधिकार को ताकत दें और उसको बल दें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? मानवाधिकार का हनन आप से छिपा नहीं है। जिस तरह से आवाज़ उठती है, अगर मानवाधिकार ना हो तो लोगों की बातचीत ही ना पता चल पाए। मानवाधिकार है जो सभी वंचित शोषित के लिए खड़ा है। आप सबकी आवाज़ ही मानवाधिकार है। अगर मानवाधिकार ख़त्म हो गया तो समाज ख़त्म हो जाएगा। आज मानवाधिकार सुरक्षा साइकिल रैली का आयोजन कराया गया है सपा कार्यालय से और यहाँ पे जो सपा कार्यालय के कार्यकर्ता और नेतागण हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। भाई ये बताइए, क्या नाम है आपका और किस वजह से ये रैली निकाली जा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिद्दीकी है और किस लिए ये रैली निकाली गई है? ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस सिलसिले से ये कोई पार्टी की नहीं है, ये दिस इज़ जनरल रैली। ये मानव के अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। जो किसी मानव का हनन होता है अधिकार का, तो उसके खिलाफ भी है ये रैली। उसको इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पीपल यहाँ बुलाया गया है। श्री अब्दुल नासिर जी की रैली है जिसके ये सदर साहब हैं, उन्होंने यहाँ एकत्रित किया है। ये यहाँ से हरी झंडी अखिलेश जी दिखाएंगे दिलकुशा गार्डन तक। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश नारायण सिंह, प्रयागराज से। क्या आपको लगता है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या मानव अधिकारों की जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई? क्या वजह थी? नहीं, मानव का अधिकार का हनन हो रहा है। इस सरकार में आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे हैं, अभी चुनाव हुआ था, पंचायत का चुनाव हुआ था। मीडिया के माध्यम से आप जानते हैं कि महिलाओं का किस तरह से उनका जो है बेइज्जत किया गया। और हमारा मानवाधिकार आज जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के शुभ अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बहुत बड़ा जो है यहाँ समाजवादी पार्टी का एक जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पे उनको आना था, आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। इसका जो रैली का उद्घाटन था वो अखिलेश यादव को करना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने करा, हरी झंडी दिखाई। उनके साथ राम गोविंद चौधरी भी मौजूद थे और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। इस रैली का क्या मकसद है? क्या लगता है आपको कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? क्या वजह है? मानवाधिकार का हनन तो हो रहा है, फिर भी हम लोग चाहेंगे तो समाज सुधार जरूर होगा और हम लोगों की पूर्ण इच्छा है और हम लोग लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। उद्देश्य यही है कि इस बार जो सरकार बने अपने पक्ष बने, ताकि संविधान का हनन ना हो और हम लोगों का हनन ना हो। साइकिल कितनी मजबूत है इस बार उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव? तो अधिक मजबूत, 80% से ज़्यादा लग रही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हम 350 से 400 तक सीटें कहने दीजिए, वो तो ठीक है, कहने दीजिए, वो तो बहुत कुछ कह रही है, कहने को बहुत कुछ, लेकिन समाज हम लोग देख रहे हैं ना, डील कर रहे हैं, तो समाज को तो हम लोग भी देख रहे हैं। चलिए, बात होगी मानवाधिकार की, तो ये बताइए क्या लगता है कि जो जनता है वो अपने अधिकारों से नहीं जानती, अपने अधिकारों को भूल बैठी है या उनके साथ शोषण हो रहा है? क्या वजह है? जी, पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम काशीराम मौर्य, मैं गोंडा जनपद से आया हूं। देखिए, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है
हम लोग मिशन सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर बुलाया गया था, आए हैं। और जिस तरह से संदेश दिखाई पड़ रहा है, भीड़ की तरह से संगठन, जो छोटे छोटे संगठन मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी में, वो अब की बार 100% सरकार बननी है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसकी सरकार बनती है, कितनी मजबूत है साइकिल इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। नहीं, साइकिल की तो सरकार बनेगी, हर सभी जनता जान चुकी है। मैं गोंडा जनपद से राम गोपाल मौर्य हूँ और सभी मौर्य समाज के लोग भी और जितने ओबीसी एससी के लोग हैं वो सभी साइकिल को वोट देंगे। सरकार ये गिरने दीजिए, 2021 खत्म होने दीजिए, 22 में रुतबा देखिए सरकार किसकी बनेगी। अभी तो चुप मारे लोग बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं डर के। पिछड़े वर्ग जो है उत्तर प्रदेश का, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, आपको क्या लगता है? पिछड़े वर्ग को क्या वजह, पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी सरकार ने किया क्या? पिछड़ी जात का ही तो शोषण, मुख्यमंत्री बना दिया है। अरे वो फल लॉलीपॉप दिया है, वो तो चूतिया बनो, क्या कर सकते हैं, उनके बस का कुछ है? कैसे कह सकते हैं आप लॉलीपॉप को उन्होंने ठेका दिया हो, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जरा हमको बताइए, आप मीडिया मंच से हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर ही विकास हो जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे बनेगा, नेता कैसे बनेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम मुद्दा क्या है इस बार विधानसभा चुनाव का? विधानसभा ये है कि जो आउटसोर्सिंग से नौकरियां जो है बना कर खत्म कर दे रहे हैं। हमारे देश में पहले गरीबी हटाना है, महंगाई खत्म करना है, और योगी जी की सरकार को बिल्कुल जट नस्तन नाबूद खत्म कर दिया। वैसे नहीं बन पाएंगे योगी जी। ये सरकार तो कह रही है, जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, कह रही है हम 300 से 350 से 400 सीटें लाएंगे। इनके कहने से हो जाए मोदी योगी, पहले अमित शाह जी को पहले फिर देख लीजिए। अब ये इन्होंने बताया गुंडई के बल पर 2019 में सरकार बनाई। सपा कार्यालय बात सपा की होगी, लेकिन कितनी मजबूत है ये तो टाइम ही बताएगा। खैर ये बताइए कि दलितों के क्या मुद्दे रहे इस गवर्नमेंट में? दलितों के मुद्दे भी अखिलेश यादव जी के साथ हैं। दलित मुद्दे क्या रहे, किससे नाराज हैं दलित इस सरकार से? योगी जी से नाराज हैं। ये 5 किलो महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई नाराज है, 5 किलो राशन गेहूं से बेरोजगारी नाराज है, इतनी लॉकडाउन में इतनी समस्या खड़ा किया है कि हर दलित तो सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ। कहा है कि दलित और पिछड़ा जो है वो अखिलेश को वोट करेगा, लेकिन दलितों के क्या मुद्दे हैं, दलितों को क्या नुकसान हुआ इस सरकार से? दलितों का तो सबसे ज्यादा हनन हुआ। दलितों के हक अधिकार छीने गए हैं। लगातार जो है आए दिन प्रदेश में जो है घटनाएं घट रही हैं, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। इस पे जो है दलित वर्ग का शोषण। तो आप लोगों पे लगता था कि ये गुंडागर्दी होती थी, जमीनें हड़पा जाती थी सपा की सरकार में? गुंडागर्दी भाजपा सरकार में ज्यादा होता है, सपा सरकार में कुछ नहीं था। जीरो टॉलरेंस सरकार अपने आप को बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गुंडाई खत्म हो गई, दंगे बंद हो गए बता रहे हैं। ऐसा कुछ दंगा कहाँ, दंगा कोई कराता था? दंगा तो बीजेपी के लोग ही दंगा कराते थे, कहीं गाय कटवा देते थे, सारे लाल पगड़ी बांध करके दंगा कराते थे। ये लोग दंगा नहीं करते हैं। सपा के सरकार को तो बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग दंगा कराते हैं। मतलब आपके गवर्नमेंट में बीजेपी दंगा कराती थी, आप आरोप लगा? ऐसा कराती थी, सड़क पे ही चिल्लाते थे। अच्छा, 10 लोग 20 लोग इकट्ठा करके घर हल्ला मचाते थे। आप कहाँ चले गए? तो कहने वाली बात है, आपके सरकार में जब आपकी सरकार थी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें तो एक भी दंगा नहीं हुआ, ये कैसे? विकास दुबे वाला कांड देखिए आपने, उन्होंने कितना मतलब कितने पुलिसों को उन्होंने मार डाला। कभी ऐसा सपा सरकार में हुआ किसी ने पुलिस को मारा हो? उन्होंने तो हत्या कर दिया था, कम से कम 6 सिपाहियों का हत्या किया था उन्होंने। कानपुर वाले में देख लीजिए, पूरी हत्याएं हो गई शासनाकाल में। सब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, वो तो मार दिए गए, वो तो उनकी अपनी व्यवस्थाओं में बनाई दी गई है। जो ओबीसी का मुद्दा और एससी का मुद्दा आप बता रहे हैं, सबसे ज्यादा दलित वर्ग परेशान है। और चला दिया गया था। देखिए उसका क्या, आप ये बताइए, उसके विरोध में सपा ने क्या करा अगर उन्नाव वाला कांड हुआ? सपा में जो उच्च कार्यकर्ता थे, जो वहाँ के राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी थे, माननीय अखिलेश यादव, वो खुद यहाँ गए थे और खुद उस जगह पे परिवार को आश्वासन दिया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम आप सबको अपने सरकार की तरफ से जो हो पाएगा हम आपको न्याय देंगे। और एक साथ में 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया है। और जीता जागता सब उदाहरण है कुलदीप सेंगर। आप देख रहे थे पूरे भारत में उनको छाया हुए है, वो उनको सजा हुई है, क्योंकि वो अपराध की दुनिया में पार कर गए थे। अच्छा ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी और ये निजीकरण मुद्दा रहेगा? हाँ, निजीकरण रहेगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर आज हमारे प्रदेश में इतना युवा इस बार टेट में 22 लाख सबसे ज्यादा आवेदन पड़ा, टेट में 22 लाख आवेदन हुआ, जिसमें सबसे अच्छा लड़का तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद में कोचिंग कर रहा था, लखनऊ में कोचिंग कर रहा था, लेकिन कोचिंग करने के बावजूद भी उसको लास्ट टाइम में सफलता नहीं मिली, वो अपने घरों में बैठ गए। अब इससे घर वालों उनको आगे कोचिंग नहीं करा सकते, नहीं बढ़ा सकते हैं, ये असफलता ही तो है। लेकिन भाजपा तो कह रही 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया है। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर ये मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग से आइए आगे, तो आइए, आप लोग पीछे से बोल रहे हैं, फायदा क्या? सामने आके बोलिए ना, क्या कह रहे हैं बताइए। बताइए, पूछे क्या पूछना है आपको?
भाजपा कह रही है 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। झूठी सरकार है बिल्कुल। ये जो वादे करती है वो कभी उस वादे पे पूरा करती ही नहीं है, इसलिए इसने तमाम 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आज तक नहीं दी। बताइए 2 करोड़ लोगों में से आप पूछ लीजिए, हम में से कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको मिली है? किसी जिले में पूछ लीजिए, ब्लॉक में पूछ लीजिए, तहसील में पूछ लीजिए, कोई अगर मिला हो किसी को मिली हो। विकास कार्यों में सरकार अव्वल रही, अपने आप को बता रही है। कागजों में चल रही है, झूठी है, झूठी है। बताइए कौन से विकास में आगे 4 एक्सप्रेस वे दे दिया उत्तर प्रदेश को। झूठ है, ये तो पहले बने हुए हैं। अखिलेश बहन जी के साथ दिए वो फीता काटे तो 5 साल तब भी नहीं खत्म होगी जितना अखिलेश यादव ने सरकार में बने हैं और मायावती जी की सरकार में बने हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने फीता काटा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसका था ये बताइए आप लोग। पहले तो आपका ये प्रश्न है कि मुद्दा क्या होगा। मुद्दा आपका बेरोजगारी होगा। और रही बात सुंदरीकरण की बात होगी, इसे विकास नहीं कहते, इसे कहते हैं सुंदरीकरण। सुंदरीकरण करने के बाद गरीबों के हाथ की थाली से दाल चावल छीन लो और बढ़िया मकान दे दो, इससे परिवार नहीं चलता है। और कैसे करे दाल चावल कैसे छीन रही है सरकार? सरकार तो 5-5 किलो सबको दे रही है ना। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 200 रुपए की नोट चलाई गई है तेल खरीदने के लिए, ठीक है। 2 और 15 अभी तक 3 मार्च तक में आपको दे दिया गया है कि फ्री में ले जाइए। फ्री में इसलिए ले गया कि वोट के लिए, और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से विमुक्त कर दिया गया है। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी दुगनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों की क्या आमदनी हमारे अकाउंट में माइनस में पैसे आ गए हैं। 3 अकाउंट है हमारे, आपको बताएं। उन अकाउंट में जिनमें 100, 200, 500 रहते थे, आज 4 हजार रुपए माइनस में है। बताइए कहाँ से आए? इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों का दावा कर रही है? 400 आएंगे सर। 400 पार। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? अब बताइए सर जी, देखिए ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, ये जुमले वाली सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है, सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है और कुछ नहीं करती है सर। अब मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है और आमदनी एकदम आधी हो गई है, नौकरियां चली जा रही हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना गुंडई हो रहा है सर। आज की मैं खबर बता दूं आपको, जौनपुर जिले के अंदर एक महिला का रेप होता है और उसको मार करके फेंक दिया गया है आज। और आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये बाबा वाली सरकार चिलम पी के मस्त है और कोई मतलब नहीं है, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं मतलब है सर। इनको सर क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी चाहिए, लेकिन हम गंदगी करेंगे, मतलब वो गंदगी करेंगे, आपको नहीं बोलना है। एकदम तानाशाही चलाते हैं। कैसी गंदगी कर रही है भाजपा ये बताइए आप। अरे सर देखिए, एकदम लूट घसूट की गंदगी कर रही है, भ्रष्टाचारी की इस तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। अगर सर आप अपनी आवाज़ उठाइए, देखिए आपके ऊपर ही खुद छुरा घोंप देंगे ये लोग। अगर जो आवाज़ उठाता है लोकतंत्र में, वही सबसे बड़ा इनके लिए वो हो जाता है, उसी को दुश्मन मान लेते हैं, उसी को देशद्रोही बोल देते हैं। क्या आरोप है आपका? क्या है? बोल देते हैं सर। आरोप नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सच्चाई चीज को बताना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा किसके साथ? अरे सर आप अभी ये सर किसके साथ नहीं हुआ सर? ये पूछे किसके साथ नहीं हुआ? अपनी आवाज को उठा पा रहा है, आप बता दो सर, कौन व्यक्ति अपनी आवाज को उठा पा रहा है? तानाशाही चल रही है आपको सर दिख रहा है? आप कह रहे हैं तानाशाही, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, बिल्कुल। आप देख लीजिए, हम लोगों को संवैधानिक राइट जो मिले हुए हैं, उन पर अगर हम कोई भी कहीं भी अगर संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखना चाहें तो आगे पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और ठोको नीति पर काम कर रही है। देखिए क्या हुआ, छात्र जो है बेचारे नौकरी के लिए परेशान है, दिन रात पढ़ाई करते हैं और 8-8, 9-9, 10-10 घंटा पढ़ाई करने के बाद पता चलता है पुलिस की लाठी खाना पड़ती है उन बेचारों को। आप ठोको नीति का इल्जाम जो लगा रहे हैं भाजपा पे, लेकिन वो कह रही है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में मेंटेन कर रखा है। कासगंज में अल्ताफ नाम की एक घटना हुई थी और हम लोग उसमें गए थे। कासगंज में, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ आपको बता दूं, और हम लोग गए थे तो उसको 2 फुट की टोंटी से, आप ये बता दीजिए 2 फुट की टोंटी से कोई भी व्यक्ति कैसे मर सकता है, वो भी अपने जैकेट के नारे से। सभी जिलों के हाल है, तो सभी जिलों में ये हाल है। उसके बाद आगरा में ये घटना हुई, बदायूं में घटना हुई, अलीगढ़ में ऐसी घटना रोज प्रतिदिन होती हैं, लेकिन दिखाई ही नहीं जाती, 2-4 दिखाई जाती हैं। उसके बाद राज कायम हो चुका है। जौनपुर में भी यही हाल है, 3-3, 4-4 हत्याएं हो जाती हैं। मंत्री मतलब उस पास मंत्री जी के पड़ोस में हत्या हो जाती है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है सर। केवल एक टारगेट किया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी के हो तो आप कुछ भी कर दो सर, बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हो, कितने भी अच्छी व्यक्ति हो, आप बुरा व्यक्ति कहा जाओगे। इसकी क्या वजह है कि सपा के भी जो आला मंत्री और विधायक और जो कार्यकर्ता हैं वो सपा छोड़ के बसपा में शामिल हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी?
देखिए ऐसा कुछ भी को देखिए कितनी छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके इतना महान पार्टी बना दी सर, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं हारने का डर था क्या जो छोटी पार्टियों से गठबंधन करने सर के हारने का डर नहीं था, हम लोग ऐसे लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको भागीदारी देनी चाहिए, समानता के आधार पर सबको भागीदारी देनी चाहिए, बराबरी का हिस्सा। बराबरी। तो बराबरी के हिस्से तो इस बार कई पार्टियां कर रही है, जन अधिकार पार्टी है और ओवैसी की है और आम आदमी पार्टी भी है। ये सब वोट कटुआ पार्टी है, सब वोट कटुआ पार्टी है, वोट कटुआ पार्टी है सब। सर सुनिए पहले, अब मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलेगी, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जो ये पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है और परिवार का ही विकास होता है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप दरअसल बीजेपी के लोग लगाते थे और बीजेपी के क्या दरअसल आरएसएस के लोग लगाते थे। अब मैं आप खुद देख लें, अपना खुद देख लें, उनके अंदर कितने बड़े बड़े लीडर, कितने सब लोग परिवारवाद में चल रहे हैं। अगर इसको आप देखें तो उनमें भी तो हैं, ऐसा तो नहीं है। विधायक है सब, विधायक है सब, परिवार में विधायक है सब, उनकी बात नहीं करते हैं। इस बार कितनी सीटें और कितनी ताकत दिखा पाएंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता? कितनी? 400 पार। ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन परचम लहराता है और कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा और कौन इस बार हारेगा। क्या इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आती है वापस, या इस बार बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं हाकिम मिराज खान, कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ, लखनऊ।